हिप डिस्प्लेसिया से ही शुरू करते हैं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है डॉग्स के अंदर। अब पहले डेफिनेशन देखते हैं इसकी, ठीक है। हिप डिस्प्लेसिया इज ए कॉमन स्केलेटल कंडीशन इन डॉग्स स्पेशली इन लार्जर ब्रीड्स। अब लार्जर ब्रीड्स में क्यों होता है उसको डिस्कस करेंगे। वैसे कॉमन सेंस है, आपको समझ में आ जाएगा पूरा कंप्लीट करते ही। वेयर द हिप जॉइंट डज नॉट डेवलप प्रॉपरली, यहां पे हिप जॉइंट जो होता है या तो डेवलप ही प्रॉपरली नहीं हो पाता है। अब ये डेवलप प्रॉपरली हो भी जाए तो उसके बाद भी प्रॉब्लम आ जाता है उन ब्रीड्स में जो कि साइज में बड़ा रहता है। लार्ज ब्रीड्स के अंदर एक प्रॉब्लम रहता है क्योंकि मास उनका जो रहता है, वेट जो रहता है काफी ज्यादा रहता है। उस वेट की वजह से ये प्रॉपर स्नगल नहीं हो पाता उसके अंदर। स्नगल का मतलब क्या हो, कंफर्टेबली एसिटाबुलम के अंदर वो फीमर किसका हेड नहीं जाएगा, कौन सी बोन ऐड होती है उसमें जाकर के फीमर। जो फीमर का फीमर का हेड प्रॉपरली उसमें नहीं जा पाता है। और चला भी जाए तो कंफर्टेबली सेट नहीं हो पाता है उसमें। ये वैसे जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होता है, न्यूट्रिशन की वजह से भी हो सकता है। ज्यादातर लार्ज ब्रीड्स के अंदर देखने को मिलता है, स्मॉल ब्रीड्स में मिल जाएगा। बट स्मॉल ब्रीड्स में हम इनकी सर्जरी देखेंगे, एक छोटे वाली सर्जरी है स्मॉल ब्रीड्स के लिए रखेंगे। लार्ज ब्रीड्स के लिए पूरा ज्वाइंट ही रिप्लेस करना पड़ता है, एसिटाबुलम भी और साथ के साथ फीमर का भी हम हेड कट ही कर देते हैं यूजुअली। और जो छोटी ब्रीड्स रहती है, अब छोटी सर्जरी का मतलब क्या हुआ, वहां पे हम उसको सिंपली काट देंगे हेड को और उसके बाद ऐसे कैसा उसको लगा देंगे। तो फिर आप बोलोगे सर उसमें वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा। हाँ, प्रॉपरली तो काम नहीं करता है, लेकिन विद टाइम क्या होता है, टिश्यू फाइब्रस टिश्यू उसके आसपास फॉर्म हो जाता है। तो बेसिकली वो चल पाता है डॉग। वो थोड़ा चीप भी है तरीका काम करने का, मतलब पैसों के मामले में चीप है, मतलब वैसे चीप नहीं है। और अगर बहुत ही ज्यादा सीवियर केस है तो फिर उसमें हम पूरा का पूरा क्या करेंगे, एक बढ़िया वाली सर्जरी करेंगे। अब ये बढ़िया और छोटी सर्जरी क्या है आगे देखते हैं, बट एक आइडिया मैं देना चाह रहा हूं कि क्या पढ़ रहे हैं और क्या करने वाले हैं, इसमें क्या देखने वाले हैं। चलिए जी, वैसे तो बात कर चुके हैं इसकी, फिर भी मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं एक बार। इट इज ए कॉमन स्केलेटल कंडीशन इन डॉग्स स्पेशली इन लार्जर ब्रीड्स वेयर द हिप जॉइंट डज नॉट डेवलप प्रॉपरली इंस्टेड ऑफ फिटिंग स्नगली। स्नगली का मतलब क्या होता है, कंफर्टेबली फिट होने की बजाय क्या होता है उसके अंदर जो फिमोरल हेड होता है एंड द सॉकेट, जिसको हम एसिटाबुलम बोलते हैं, ऑफ द हिप जॉइंट। हिप जॉइंट का ही होगा वो तो फिमोरल हेड जो कि एसिटाबुलम के सॉकेट के अंदर जाता है, जो कि पार्ट है हिप जॉइंट का, इट बिकम लूज एंड लीडिंग टू पेन, इंफ्लामेशन एंड इवेंचुअली आर्थराइटिस। यानी कि ज्वाइंट का इंफ्लामेशन को क्या बोलते हैं, आर्थराइटिस ही बोल देते हैं। ठीक है साहब। अब क्या बोलना चाह रहे हैं कि क्या क्या कोजेज हो सकते हैं हिप डिस्प्लेसिया के। अब जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है कि जैसे जर्मन शेफर्ड्स के अंदर और लेब्राडोर के अंदर ये देखा गया है कि यूजुअली ये प्रॉब्लम उनमें हो ही जाती है हिप डिस्प्लेसिया में। ठीक है जी। और क्या हो सकता है कि अगर कोई डॉग रैपिडली ग्रोथ दिखा रहा है, बचपन से बहुत ज्यादा रैपिडली ग्रोथ दिखा रहा है, नहीं खाना भी खाया जा रहा है और प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, एक्सरसाइज नहीं करेगा तो वेट बढ़ता चला जाएगा, तो ये एक्सरसाइज वाला भी इसमें प्रॉपर आ जाएगा। इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन आ जाएगा इसमें और एक्सरसाइज, इन दोनों का बैलेंस नहीं है या ओबीज ज्यादा हो चुका है। तो बेसिकली आप समझ पा रहे हैं कि जो हिप, ये आपका हिप जॉइंट जो रहता है, जो जिसमें एसिडाबुलम के अंदर फीमर का हेड आता है, वहां पे प्रॉब्लम हो रही है। किस वजह से, या तो वो डेवलप ही नहीं हो पाता प्रॉपरली, या वेट की वजह से वो प्रॉपरली उसमें ज्वाइंट के अंदर सेट नहीं हो पाता है। तो उसके लिए क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, अर्थराइटिस हो जाएगा बेसिकली। तो उसको हमें ठीक करना है। उसको ठीक करने के दो तरीके होते हैं। अब देखते हैं क्या क्या सर्जरी कर सकते हैं इसमें। मैंने डायग्राम्स ऐड किए हैं लगभग हर एक टॉपिक के ऊपर, ताकि समझना उसको आसान रहे, एकदम से क्लिक कर जाए दिमाग में। चलिए, अब इसमें यूजुअली क्या होता है ना, व्हेन हिप डिस्प्लेसिया सिग्निफिकेंटली अफेक्ट्स ए डॉग्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसके बाद हम सर्जरी क्या करते हैं, रिकमेंड कर देते हैं कि यार अब ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम रहता है तो ट्राई करते हैं कि चलो ठीक हो जाएगा अपने आप ही। अगर ज्यादा सीवियर हो जाए तो ऑब्वियसली सबको पता है ज्यादा सीवियर केसेस के लिए ही सर्जरी होती है। मेन बात पे आते हैं। पहला क्या हो सकता है सर्जिकल ट्रीटमेंट इसका या सर्जिकल प्रोसीजर, टोटल हिप रिप्लेसमेंट। जो हिप जॉइंट है उसको पूरा टोटल रिप्लेस ही कर दो आप। रिप्लेस कैसे करते हैं, ये एसिटाबुलम था, इसके अंदर ये फीमर का हेड होता है यहां पे प्रॉपरली, ये इसके अंदर जाता है। ठीक है। अब हम करते क्या है, ये जो हेड है इसको रिमूव कर देते हैं और इस एसिटाबुलम ज्वाइंट को बिल्कुल नया बना देते हैं। ठीक है। और इसके अंदर ये मेटेलोप्लास्टिक या मेटल का जो है, इस तरीके से इसकी शेप बनाई जाती है कि जो एसिटाबुलम कैविटी में आपने ये नया ज्वाइंट बना करके बाहर से फिक्स किया है, ये बिल्कुल इसके अंदर फिक्स हो जाए प्रॉपरली। ठीक है। तो फीमर का हमने पूरा का पूरा हेड कट कर दिया है और ये वाले हिस्से पे इसको
ये जो नया पूरा ज्वाइंट बनाया गया था यहां पे इसको फिक्स कर दिया है। तो बेसिकली जिसको ये चीज, ये डायग्राम समझ में आ रहा है ना, तो मैं जितना बोल रहा हूं उतना मतलब कुछ जरूरत भी नहीं है सुनने की। सिंपली आप ये देखिए, एसिटाबुलम में नया ज्वाइंट दे दिया है, उसके बाद फीमर का हेड कट करके यहां पे लगा दिया गया है। इसको क्या बोलते हैं, ये बात याद रहनी चाहिए, टोटल हिप रिप्लेसमेंट। तो पूरा हिप ज्वाइंट ही रिप्लेस कर दिया। अब हिप ज्वाइंट में क्या चीजें आती हैं, एक तो एसिटाबुलम आता है, एक फीमोरल का हेड आता है। अब हेड को कट करके भी वहां पे डिवाइस लगा दिया है, और जो एसिटाबुलम का ज्वाइंट रहता है वहां पे भी एक नया डिवाइस लगा दिया है, और वो आपस में कनेक्ट कर दिए हैं। दैट इज टोटल हिप रिप्लेसमेंट, पूरा हिप ज्वाइंट ही रिप्लेस कर दिया है। ठीक है जी। अब दूसरी सर्जरी क्या हो सकती है, पता है आप लोगों में से कोई गेस मारना चाहेगा? गेस करो कोई, क्या हो सकता है दूसरा, क्या हो सकता है इसका? FHO। हाँ जी, FHO। एफएचओ हो सकता है। क्या होता है एफएसएचओ, होता है क्या है, बताएं सबको। फिमोरल हेड ऑस्टेक्टोमी, फीमर के हेड को हटा देते हैं। फीमर को, फीमर के हेड को हटा देते हैं। अब फीमर का हेड तो देखो यहां पे भी हटाया है, इसमें और उसमें डिफरेंस क्या होगा? सर जनरली स्मॉल एनिमल में ज्यादा करते हैं। स्मॉल एनिमल्स में ज्यादा करते हैं, बट क्या हो रहा है उसके बाद, क्या हो जाएगा हेड रिमूव करने के बाद, क्या करते हैं उसमें, कुछ ऐसे डिवाइस वगैरह लगाएंगे क्या? नहीं सर, ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर धीरे टाइम के साथ सर वो मसल्स यस, और परफेक्ट। फाइब्रस बन जाए। यस। ये हेड रिमूव किया और इसको यहां पे जॉइंट में फिक्स कर दिया, दैट्स इट, कुछ नहीं किया उसके बाद। अब बोलेंगे सर वो प्रॉपरली मूव नहीं कर पाएगा, उतना अच्छे से चल नहीं पाएगा। बिल्कुल सही बात है, उतना अच्छे से वो चल ही नहीं पाता है। तभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वो जो सर्जरी का वो छोटी वाली सर्जरी है जिसको चीप सर्जरी हम बोलते हैं, वैसे दोनों तरीकों से ही चीप है, डॉक्टर भी कम पैसे लेता है, और जो एनिमल की लाइफ क्वालिटी जो है वो भी उतनी बढ़िया नहीं रह पाती है, उतनी अच्छे तरीके से अलाइनमेंट नहीं रहता है। तो हाँ, बट एक तरीका है वो भी ठीक करने का। हाँ जी, ये देख रहे हो यहां पे फिमोरल जो हेड यहां भी तो फिक्स होता है ना जाकर के इसमें एसिटाबुलम में, ये फिमोरल हेड ही रिमूव कर दिया है। ठीक है, ये क्या था, नॉर्मल ज्वाइंट था। अब यहां पे इसको प्रॉब्लम हो रही थी बहुत ज्यादा, और इतना पेन था, इतनी इन्फ्लामेशन थी कि वो डॉग चल ही नहीं पा रहा था। तो हमने सर्जिकल अफेक्शन करने की सोची। ठीक है, तो उसमें क्या किया हमने, इसके फीमर के हेड को पूरा रिमूव कर दिया। देखो यहां से पूरा रिमूव कर दिया हमने, रिमूव करके सिंपली इसको यहां पे अटैच कर देंगे, और कुछ टाइम बाद क्या होगा, अपने आप ही इसके ऊपर टिश्यू बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उतनी प्रॉपर तरह से अलाइनमेंट इसमें नहीं बैठ पाती है। ठीक है जी, तो उसकी जो गेट रहेगी वो भी उतनी प्रॉपर नहीं रहती है, बट यूजुअली हम यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा सीवियर अगर केस रहते हैं, बहुत ज्यादा सीवियर, स्पेशली लार्ज ब्रीड्स के अंदर, तो वहां पे आपको क्या लगता है कौन सी सर्जरी यूज करनी चाहिए, टोटल हिप रिप्लेसमेंट कर दें या फिर आपका एफएचओ करें उसके अंदर? टोटल हिप। टोटल हिप। क्योंकि उसका वेट इतना ज्यादा है, यहां पे फिर से प्रॉब्लम करेगा उसको। ठीक है, तो उस वेट को बियर करने के लिए वो डिवाइस लगाना पड़ेगा। तो यूजुअली लार्ज ब्रीड्स के लिए या सीवियर केस के लिए, अगर छोटी ब्रीड है बहुत ज्यादा सीवियर केस है तो उसमें भी वही चूज करेंगे। ठीक है जी, ये किसमें करेंगे, स्मॉल ब्रीड है और माइल्ड केस है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है उसको, इतना सीवियर नहीं है कि पूरा ज्वाइंट ही ब्रेक हो गया है। ठीक है, तो उस केस में ये कर सकते हैं हम, एक आइडिया होना चाहिए आपको। चलिए, जो फैक्ट है छोटे छोटे आप खुद से याद कर सकते हैं, उनको पूरा फैक्ट को ऐसे बताने की जरूरत नहीं है, बट कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। उसके बाद तो फैक्ट बस उसके साथ लगाने होते हैं। चलिए जी, अब एफएसओ सर्जरी में क्या क्या होता है वैसे मैं बता चुका हूं सब, लेकिन चलो फिर भी एक बार आपके लिए रीड कर देते हैं। द फिमोरल हेड, या बोल दीजिए द बाल ऑफ द हिप ज्वाइंट। फिमोरल जो हेड होता है वो बोल जैसा होता है ना, और हिप ज्वाइंट का पार्ट होता है, तो वी कॉल इट द बाल ऑफ द हिप ज्वाइंट। तो फिमोरल हेड की बात कर रहे हैं यहां पे, इट इज सर्जिकली रिमूव्ड, रिमूव कर देते हैं। सिंस द फिमोरल हेड इज गोन, इट इज नो लॉन्गर, या इट नो लॉन्गर रब्स पेनफुली अगेंस्ट द रिप, ये आपका हिप सॉकेट। तो हिप सॉकेट के अगेंस्ट वो रब नहीं करेगा। और प्रॉब्लम कहां पे हो रही थी, क्यों लेके आए थे सर्जरी के लिए, क्योंकि उसको पेन हो रहा था, स्वेलिंग थी वहां पे। अब वो रिमूव ही कर दिया तो पेन भी चला जाएगा, स्वेलिंग भी धीरे धीरे चली जाएगी। ठीक है, ओवर टाइम क्या होगा फिर, द स्कार टिश्यू डेवलप्स फॉर्मिंग अ फोल्स ज्वाइंट विच हेल्प्स इन मूवमेंट। तो जो आपकी एफएचओ हमने की है, इसमें क्या फोल्स ज्वाइंट बनेगा कि ट्रू बनेगा, फोल्स ज्वाइंट बनेगा इसमें, यह बात ध्यान रखना। क्यों बन रहा है फोल्स ज्वाइंट, क्योंकि हमने हेड को रिमूव करके सीधा लगा दिया और वेट किया कि स्कार टिश्यू अपने आप ही फॉर्म हो जाए। तो इसको हम बोलते हैं कि फोल्स ज्वाइंट का फॉर्मेशन होता है। ऑब्वियसली जो हमने वो किया है वो भी फोल्स ज्वाइंट ही है, बट ये इससे कैसे डिफरेंट है वो आपको समझ में आ गया होगा। हाउ डज द फोल्स ज्वाइंट वर्क, कैसे वर्क करेगा ये, सिंपल, इंस्टेड ऑफ ए ट्रेडिशनल बोल एंड सॉकेट ज्वाइंट द सराउंडिंग मसल्स एंड स्कार टिश्यू प्रोवाइड इनफ सपोर्ट टू अलाउ पेन फ्री मूवमेंट।
बट यही ब्रीड अगर बड़ी होगी, लार्ज ब्रीड होगी, तो वहां पे उसको प्रॉपरली सपोर्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि वेट ज्यादा रहता है। तो लार्जर जो ब्रीड रहते हैं या बहुत ज्यादा सीवियर जो केस रहते हैं, वहां पे क्या यूज करते हैं, ये एफएचओ यूज करेंगे कि इसके पहले वाला? THR हाँ, टीएचआर का फुल फॉर्म क्या होता है? Total hip टोटल हिप total head रिप्लेसमेंट। टोटल हिप रिप्लेसमेंट।